कभी ऐसे गरीब आवे, ऐसे लोग आवे जो कहें कि हमारा मकान मंदिर के काम है, मेरा धन मंदिर के काम है, जो मैंने मकान को लगाया वो मंदिर बनाएगा, ऐसे दान देने वाले आएंगे तो ऐसों को हम भी ऐसे ही दान देंगे कि जो कौड़ी का मकान होगा वो करोड़ों का भी लपलाट हो जाएगा। क्योंकि वो भगवान कभी किसी का खा के नहीं मरता, भगवान किसी का खा के नहीं बैठता। बड़े आदमियों को तुम एक मुट्ठी चावल दिए सुदामा ने कृष्ण को, बदले में क्या दे डाला? अपन एक मुट्ठी भर अर्घ लेके जाते हैं, बदले में क्या मिल जाता है? यही तो रहस्य है। बस आज दो बातें। एक बात वो कि तुम कभी भी भूल करके मंदिर को सेल नहीं करना, मतलब सेल है ना, ब्लैकमेलिंग नहीं करना। कभी ये भाव नहीं करना मंदिर को जरूरत है, अच्छे पैसा मिलेंगे। मंदिर के साथ चालाकी नहीं करना, मंदिर के साथ बदमाशी मत करना, मंदिर से फायदा उठाने का भाव मत करना, फायदा उठाने का भाव मत करना। चाहे तन हो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे मकान हो, जायदाद हो। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि वो चीज यहां तक कि प्राण भी हो भगवान और गुरु के काम आते हैं तो देने में पीछे मत हटना। ये मेरे अपने भक्तों से तो कह ही सकता हूं, भक्तों से तो कह ही सकता हूं। आओ भाग मान के करना कि मेरी कमाई कम से मंदिर के काम आ सकी। और उससे दो भाव हैं, एक तो तुम्हारे से तुम तो नमोस्तु लायक बनोगे नहीं, वो लक्षण तो तुम्हारे अब दिख नहीं रहे। बस कोई चीज ऐसी बन जाए जिससे तुम्हारा गुरु आके नमोस्तु कर ले और कहे धन्य है भक्त, जा मैं तुम्हें कर्जे से मुक्त करता हूं और बल्कि तुझे ऐसा वरदान देता हूं कि एक दिन तू मुनि तो छोड़, तू भगवान के पद को प्राप्त होगा। कितना पुण्य होता है। एक मंदिर भगवान की मूर्ति बैठालता है, वहां कोई पाप नहीं करता, जाके धर्म ही करता है। और ऐसे यह आज का यह सागरोदय तीर्थ बहुत बड़ा विशाल रूप ले रहा है। यहां होगा एक विशाल मंदिर। मनोज कहां है? और उसमें बैठे विशाल मूर्ति। जितनी बड़ी मूर्ति इन गलियों में से यहां वहां से आ जाएगी, उतनी बड़ी मूर्ति बैठेगी। और वो मूर्ति का पूरी मूर्ति एक, पहले तो एक ही व्यक्ति से कहूंगा, पूरी मूर्ति उसकी हो, बड़ी का मैंने बता दिया, जितनी बड़ी यहां से आ जाएगी उतनी बड़ी होगी। अब मैं कोई किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं, जितनी बड़ी प्रवेश कर जाएगी, जितना बड़ा से बड़ा मिलेगा उतनी बड़ी हो। और एक व्यक्ति बैठा ले वो मूर्ति, वेदी मूर्ति किसी की हो, वेदी किसी की हो, ऐसा नहीं, भगवान का सिंहासन हो। और शिखर जब बने तो वही शिखर बनाए और वही गर्भालय बनाए। एक परिवार और एक, देखो देखो ये बन करके आया नीचे, लो कोई पकड़ लो, एक मिनट। पहला तो वो जैनी चाहिए जो मोल भाव पूछे बिना भाव करे कि महाराज जो भी कीमत हो, कुछ भी हो, हमारी संपत्ति बिके तो बिक जाए, जैसी आप चाहोगे वैसा मैं बैठा लूंगा, बस मुझे बैठाना है। होश में बोलना, हो सकता है मैं सोने की कह दूं तो। हाँ, गुरु को किमिक्षिक वरदान देना है, गुरु महाराज जैसा आपको करना चाहो करो, हम मूल नायक को हम बैठा लेंगे। और बड़ी विशाल, ये भी मूल नायक रहेंगे, वही ये भी सामने ही रहेंगे। अभी ललितपुर का देख के आओ, ये भी सामने ही रहेंगे और वो कहाँ रहेंगे? पीछे। और ऐसा एक पूरा विशाल गर्भालय, विशाल मूर्ति। एक जो रेट नहीं पूछे, पहले 1 मिनट का समय दूंगा और कोई जो भी लगेगा, हमें कोई सीमा नहीं है। भगवान को हम असीम करते हैं और भगवान असीम जैनी से बैठेंगे। मोल पूछ करके मान लेना, रेट पूछ करके मान लेना, दूसरे नंबर में बनिया को भी मौका दूंगा, लेकिन पहला जैनी। कितना बड़ा काम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर
एक और विशेषता है, 24 जिनालय होंगे और उस जिनालय का 2 रूप बन रहा है। एक गुफा के रूप में 24 जिनालय होंगे अथवा शिखर के रूप में होंगे, अलग अलग इंडिविजुअल। इकट्ठी 24 ही नहीं बैठेगी, पूरा मंदिर होगा, गर्भालय होगा, वेदी होगी, शिखर होगी और गुफा होगी। तो शिखर पहाड़ के रूप में होगी। ये 2 डिस्कशन अभी चल रहे हैं। ललितपुर की गुफा जिन्होंने देखी हो, आज भारतवर्ष का आकर्षण का केंद्र बना है, तो उस रूप में भी हो सकती है। और मंदिर ऐसे 24 जैनी चाहिए। ललितपुर का मालूम क्षेत्रपाल कैसे बना, अभिनंदनोदय। वहां भी मैंने यही घोषणा की थी, रेट पूछने के बाद जो दान देगा इस क्षेत्र का अतिशय नहीं आएगा, और दाम पूछे बिना जो भाव करेगा कि कुछ भी दाम हो, चाहे मुझे सारी संपत्ति बेचना पड़े, लेकिन मैं ऐसे दातार 24 आ जाए तो ऐसा काम होगा कि बहुत बड़ा काम। 24 नाम मांगे थे, 35 नाम आए थे। हमने कहा देख लो, हम कुछ भी कह सकते हैं, अब तुमने मेरे हाथ में सौंप दी, मैं कहूँगा मंदिर सोने का बनेगा, मूर्ति भी रत्नों की बैठेगी। दातारों ने कहा मंजूर है, मंजूर है, क्योंकि देने वाला ही तू है, लेने वाला ही तू है। मुझे काय की चिंता है, तेरा तुझको अर्पण। और क्या गजब के 35 नाम में से हमें 24 छांटने में पसीना आ गया। ये होता है दान, ये होता है दातारी। इससे आते हैं मंदिरों में अतिशय, बनते हैं क्षेत्र। और एक यहां पर संतशाला होगी, एक यहां पर धर्मशाला होगी और एक यहां पर छात्रावास होगा। अब जब सागरोदय तीर्थ का हमने इनसे कहा था भाई तुम मंदिर ही नाम रखो, पारसनाथ मंदिर, मैंने कही तीर्थ रखो। मैंने कही तीर्थ तो फिर तीर्थ के तरीका का ही, तीर्थ को तीर्थ का ही रूप होगा। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए एक छात्रावास भी, हॉस्टल भी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो व्यवस्था बनी है इस क्षेत्र में तो धार्मिक प्रांगण रहेगा, बाजू में और जो सड़क के ऊपर है ना कुछ एक उस तरफ है, वहाँ एक हॉस्टल होगा। और वो छात्रावास भी इतना अच्छा छात्रावास बने कि सागर में कोई भी व्यक्ति बच्ची आवे यहाँ, उसके लिए शरण सागरोदय तीर्थ में मिलना चाहिए। अब ये मैंने सारा आपके सामने खोल दिया। अब 5 हम तुम, आज हमें थोड़ा काम भी जल्दी था और लेकिन आज ही लेट हो रहा है, आप घोषणा करके फिर करें। बोलो आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुदास सागर जी महाराज की। बंधो, आज ऐसा सौभाग्य सागर का है कि ऐसा सौभाग्य अभी प्राचीन मंदिरों का नहीं आया। और आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुदास सागर जी महाराज का चातुर्मास होने के बाद ऐसा सौभाग्य जागा है, इस पुण्य भूमि का सौभाग्य है, इस सागर समाज का सौभाग्य है कि ऐसा क्षेत्र डेवलप हो रहा है। और जहां सागर समाज पूरी एकत्रित है, उस समाज के बीच में ऐसा तीर्थ क्षेत्र का उद्धार होने जा रहा है। ऐसे पुण्यशाली क्षेत्र का कौन सौभाग्यशाली होगा